कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उनसे जरा जान लेते हैं किसके नाम पर ये लोग मोहर लगा रहे हैं, कौन बने जा रहे हैं सीएम? अब सीएम यहाँ कमल का फूल बनने जा रहा है और पूरे संसदीय बोर्ड की बैठक हो चुकी है और विधायक दल फोटो बाद में पहले कौन बने जा रहे हैं सीएम? कमल का फूल। कमल का अगर महिला चेहरा होगा तो रेखा गुप्ता तो चयनित है और अन्यथा तो सिरसा जी मेरे को लगते हैं पर्सनली। वो लग रहे कौन बने जा रहे हैं? एक कार्यकर्ता बनेगा भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल सभी। बनेगा कौन बने जा रहा है, इधर बताइए कौन बने जा रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री को भी बने, केजरीवाल से बेस्ट मुख्यमंत्री होगा और दिल्ली का विकास होगा। केजरीवाल ने 11 साल से दिल्ली की जनता को ठगने का काम। कौन कौन से सांसद हैं इस समय? अभी तो अभी टाइम हुआ नहीं, अभी सांसद जो है एक ही सांसद है, बाकी अभी हम विधायक लोग कब आएंगे? अभी बस आना अभी शुरू हो जाएगा कुछ ही देरों में। 7 बजे बैठक है, उसके बाद जो है प्रक्रिया विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद सीएम चुना जाएगा और केजरीवाल से बेस्ट सीएम हो। केजरीवाल से बेस्ट सीएम मिलेगा? हाँ, परवेश साहिब सिंह वर्मा बनेंगे केजरीवाल से बेस्ट सीएम दिल्ली के। जी हाँ, दिल्ली के ऊपर है। दिल्ली विकसित राज्य आगे बढ़ने की और तैयारी में बढ़ गया है। हम यही करे जाते हैं, अब दिल्ली आगे बढ़ेगी स्पीड से। दिल्ली आगे बढ़ेगी लग रहा है। नमस्कार, ये रेखा गुप्ता जी महिला उम्मीदवार के तौर पर रेस में कितनी आगे चल रही हैं? बहुत आगे चल रही है और महिला ही बनेगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। तय हो गया है महिला ही महिला ही बनेगी या इनके दिल की बात है? महिला बिल्कुल तय हो गया। रेखा गुप्ता ये इनके दिल की बात है। विजय और क्योंकि 10 साल उन्होंने फाइट दी है केजरीवाल को, उनकी सब गलतियों को उन्होंने उजागर किया है। रेखा गुप्ता विजेंद्र गुप्ता में फाइट चल रही है। नहीं, फाइट कोई भी बनेगा बीजेपी का। ऐसी तरक्की वाला काम होगा जो दिल्ली में रो रहे थे ना लोग, अब रोएंगे नहीं, खुशी होगी। जमुना जी सफाई हो। 20 साल के बाद सूखा खत्म हुआ है, कुछ और लोगों को आगे आने दीजिए। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को जो है कि हटाने का काम परवेश वर्मा ने करा, वही बनना चाहिए। कौन बनने जा रहा है? देखो, पद्म का फूल बनेगा, लेकिन 27 साल में जो सरकार गंदगी फैलाया, 5 साल के अंदर जो काम करेंगे ना, 50 साल तक कोई काम नहीं कर सकता। ना काम कर देगी बीजेपी? 5 साल के अंदर बिल्कुल कर देंगी। बीजेपी ने अभी काम शुरू कर चुकी है। जमुना जी का जो मुद्दा था, जमुना जी सफाई शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ गाना भी सुनाना चाहते हैं या हम अपने डिबेट में आगे बढ़े? विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। ये हमारे संघ का गीत है और जो हमारा स्वयंसेवक है, भाजपा कार्यकर्ता सभी। तो इतना महंगा मुख्यालय का उद्घाटन भी होने जा रहे हैं आरएसएस। अभी कुछ 150 करोड़ रुपए में अभी कुछ ही क्षण में आप लोग भी उसको डिबेट करेंगे और लाइव दिखाएंगे। परम पूजनीय मोहन भागवत जी दिल्ली विराजमान हो चुके हैं और बहुत सारे संकेत दिल्ली की योजना के लिए तैयार हैं। बहुत सारी योजनाएं होंगी। देखिए यहाँ पर सबके अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। जिस तरह से मीडिया चैनल इस वक्त खबर कर रहे हैं, वैसे ही वही देखकर कार्यकर्ताओं की भी राय है, क्योंकि न हमें पूरी तरह से पता है, न इनको पूरी तरह से पता है। आखिरी वक्त में एक पर्ची खुलेगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। बलराम पांडे दिल्ली बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद है। अंकित गुप्ता प्रवेश वर्मा के घर से हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, निवास शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, राजेश जोशी जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं मौजूद हैं, और प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर छोड़ दीजिए, सेल्फी बाद में क्लिक कर लेंगे। अभी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी सेल्फी क्लिक कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। सीधे आपके पास आते हुए अंकित, क्या खबर? अब प्रवेश वर्मा का उत्साह चरम पर है, जोश जज्बे से लबरेज है, या अभी भी उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, पता नहीं आखिरी लम्हे में क्या हो जाए? रेस में तो अभी भी आगे चल रहे हैं वो। अंकित, चित्रा, मैं सुबह से यहाँ प्रवेश के घर पर हूँ, लेकिन दिलचस्प चीज़ क्या है कि तमाम जो विधायक सुबह से जो मीडिया के कैमरों के सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रवेश अब तक जो है सामने दिखे ही नहीं है। मैं लगातार उनके घर के बाहर, उनके जो परिवार के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, लेकिन प्रवेश अब तक सामने नहीं आए हैं। और जो कुछ लोग उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा कि प्रवेश अभी आराम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल यही है कि आराम क्या, किस चीज़ का भरोसा है, या फिर फिक्र नहीं है कि चलो जो आला कमान से मिल जाएगा, आदेश हो जाएगा, उसका पालन कर लिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त जो तमाम चेहरों को लेकर के चर्चा चल रही है, यकीन मानिए हर कोई चेहरा यही चाहता है कि मेरे नाम को लेकर के चर्चा ना हो, क्योंकि बीजेपी में इतिहास ऐसा रहा है जिसको लेकर के ज्यादा चर्चा हुई है वो नहीं मिल पाया है। लिहाजा जो तमाम नेता हैं उनका चर्चा में से दूर ही रहने का इरादा है, और इसी वजह से संभवतः प्रवेश के घर में कुछ लोग मिलने जरूर पहुंचे हैं, लेकिन खुद प्रवेश वर्मा अब तक मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आए हैं। जी
अब ये चिंता है या फिर कॉन्फिडेंस है या फिर वो भी इंतजार करना चाहते हैं कि पहले ही आकर कोई भी ऐसे बयान न दे दें ताकि वो आखिरी वक्त पर मेरे लिए उल्टा पड़ जाए। तो प्रवेश वर्मा अभी दिल्ली बीजेपी दफ्तर में प्रवेश के पहले वो इंतजार कर रहे हैं कि नाम पहले कंफर्म हो जाए, उसके बाद ही वो यहाँ पर आएंगे। बलराम पांडे का सीधे रुख कर लेते हुए, बलराम क्या खबर मिल रही है? देखिए कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं, जितने कार्यकर्ता अपने अपने नेता की यहाँ पर फील्डिंग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए कि शाम के 5 बज चुके हैं और इसी के साथ ही साथ अब बिल्कुल तय हो चुका होगा कि कौन बनने जा रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री तो तय हो चुका है, बस नाम का ऐलान होना बाकी है। और यही वजह है कि चाहे कोई विधायक हो या फिर नेता हो बीजेपी का, वो बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि शीर्ष नेतृत्व ने किसे चुना है दिल्ली का मुख्यमंत्री। क्योंकि जिस तरीके से संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, उसमें पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, चाहे वो जाट समाज से हो या फिर पूर्वांचल से हो, तो उसके इलाके से या उससे मिलता जुलता जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो नहीं होगा। लेकिन अटकलों का बाजार एक तरीके से कहा जाए तो गर्म है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 3-4 नाम लगातार चर्चा में हैं और माना जा रहा है कि ये रेस में सबसे आगे हैं। अगर हम रेखा गुप्ता की बात करें तो उनका नाम महिला होने की वजह से सबसे आगे चल रहा है और कहा जाता है कि वो वैश्य समाज से आती हैं, बनिया समाज से आती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाम सबसे आगे है। और आपने देखा होगा कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो इसलिए तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि अंतिम फैसला जो होगा, जो निर्णय सुनाया जाएगा, वो विधायक दल की बैठक में सुनाया जाएगा। और यही वजह है कि चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, सभी को इस बात का इंतजार है कि कब विधायक दल की बैठक होगी और कब उनके मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि हलचल तेज हो गई है और लगातार चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, वो पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ये जानने की आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। कुछ लोग मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं कार्यकर्ता और पूछ रहे हैं कि भाई आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। तो यानी हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कुछ घंटे बचे हैं और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन इस बार यानी 26 साल बाद आखिरी लम्हा है, ये आखिरी लम्हा है। थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है बलराम, और सबसे ज्यादा बल दिल्ली बीजेपी किसको प्रदान करने जा रही है, वो कौन सा चेहरा होगा, ये भी अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प है। रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, जो आपको बताते चले केजरीवाल की प्रचंड लहर में भी लगातार जीतते रहे, क्या उनका दांव चलेगा या महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम को आगे करेगी, या फिर प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को जिन्होंने हराया है, और यकीनन केजरीवाल जैसे आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता को हराना इतना आसान नहीं था, क्या प्रवेश वर्मा के सिर पर सजेगा ताज या फिर मनजिंदर सिंह सिरसा बाजी मार ले जाएंगे। आप पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं और राजौरी गार्डन से जिस तरह की जीत आपने दर्ज की है, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। और इसी के साथ ही साथ ये भी मानिए कि अभी ये 4 नाम तो हम ले रहे हैं, कई बार अचानक से सरप्राइज फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश और दिल्ली के सामने क्या रख दिया जाएगा और एक नया नाम उभर कर सामने आ जाएगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प है। अजय महावर का नाम भी चल रहा है, तो बड़े सारे नाम हैं जो आगे पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी रेस में कोई आगे, कभी रेस में कोई पीछे, लेकिन आखिरी वक्त पर मोहर लगनी बाकी है और माना जा रहा है कुछ देर में इस बारे में ऐलान भी कर दिया जाएगा। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।